नमस्कार। पेट में से गुड़गुड़ की आवाजें आती हैं, पेट भारी बना रहता है, पेट के बाईं तरफ का हिस्सा जो है वो फूला हुआ है, खाना खा लिया उसके बाद पेट एकदम से तन जाता है, आपको आगे झुकने में भी दिक्कत आने लग गई है। आप अगर थोड़ी देर आगे झुक करके कुछ काम कर लो तो पूरा चेहरा पसीने से भर जाता है, या फिर आप जब भी चलते फिरते हैं तो थोड़ा सा भी पेट हिलता है तो पेट में से एकदम से ऐसा लगता है जैसे पानी पेट में इधर उधर, जैसे मटके में पानी भर के अगर हिलाओ तो मटका जैसे पानी के साथ जब हिलाया जाता है तो पानी उसमें घड़र घड़र करता है, ऐसे आपके पेट में से आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपको अपच की समस्या है, खाना पच नहीं पा रहा है। आप तीन बातों पर विशेष ध्यान रखिए, ये तीन विशेष बातें आपकी इस समस्या को पूरे तरीके से खत्म कराने में बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद करेंगी। आप अगर इस समस्या से परेशान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले पेट में से ये गुड़गुड़ की जो आवाज आती है, इस आवाज के आने के कारण जो होते हैं वो होते हैं मूल रूप से अपच। अपच मतलब खाना जो आपने खाया वो खाना पचा नहीं। अपच का मतलब होता है बिना पचा हुआ, अपच। अपच को अपचन भी बोला जा सकता है। पचन मतलब पाचन। तो जब पाचन मतलब नहीं हो, जब पाचन नहीं हो, ऐसी समस्या को बोला जाता है अपच। और अपच अगर हो गई तो डेफिनेटली, अपच अगर हो गई मतलब डाइजेशन अगर नहीं हुआ, पाचन अगर नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? इनडाइजेशन होगा। इनडाइजेशन मतलब अपच होगी। और अगर इनडाइजेशन हुआ मतलब डाइजेशन अगर नहीं हुआ या फिर इनडाइजेशन हो गया, ऐसे कंडीशन में फर्मेंटेशन होना चालू हो जाता है। और फर्मेंटेशन अगर होना चालू हो गया, खाना सड़ना चालू हो गया, तो ये मान लीजिए कि पेट में गैस भरना चालू हो जाएगी। पेट में गैस भरने की वजह से अफारा आना चालू हो जाएगा। स्टमक जो होता है, इस स्टमक में एकदम से पूरा का पूरा स्टमक जो है वो डिस्टेंशन पर जाना चालू हो जाएगा, फूलना चालू हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टमक इतना फैल जाएगा। ऐसे जैसे ही फैलेगा तो स्टमक अगर लेफ्ट साइड में इधर की तरफ प्रेस करेगा तो यहां भारीपन लगेगा। स्टमक अगर ऊपर की तरफ गया तो आपको लगता है कि पसली की तरफ दर्द हो रहा है। स्टमक अगर इधर की तरफ आया, ऐसे करके बढ़ा, तो आपको लगता है कि ये जो सीने के ठीक बीच में यहां पर कुछ भरा भरा सा है। ये सारे सिम्टम्स आपको आना चालू हो जाएंगे। और स्टमक अगर नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो आपको नाभि के ठीक नीचे बाईं तरफ यहां पर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे पत्थर जैसा किसी ने रख दिया है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो निश्चित ही कारण अपचन है, खाने का नहीं पचना है। अब आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो होता है खाने को। ये आपको तीन ही चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप इन तीन चीजों का फॉलोअप कर लेंगे, आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में ही आपको इस पेट की गुड़गुड़ में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। पहला है खाने के एक ग्रास को, खाने का एक ग्रास जिसको कौर बोला जाता है, इसको आप 60 बार चबाकर खाएं। 60 बार चबाकर खाया जाए। कहावत कही जाती है कि खाने को पिएं और पानी को खाएं। तो खाने को पिए का मतलब होता है खाने को इतना चबाकर खाया जाए, इतना चबाकर खाया जाए कि खाना मुंह में ही बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट फॉर्म में खाना आ जाए। अब ये खाना पेस्ट फॉर्म में क्यों आएगा? क्योंकि जो आपने रोटी और सब्जी मिला करके कौर बना करके मुंह में डाला और दांतों से आपने जितना ज्यादा उसको चबाया, तो चबाते चबाते यहां जो 3 पेयर्स जो होते हैं, 3 इधर और 3 इधर, जिनको लार की ग्रंथियां बोला जाता है, वो खूब अच्छी मात्रा में लार
उस खाने के साथ मिला करके आपके मुंह में लार को ज्यादा कर देंगी। जैसे ही आपके खाने के साथ लार मिलना चालू होगी, लार मतलब लगभग 95% पानी और 5% उसमें जो लार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सलाइवरी अमाइलेज है या जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो जो पाए जाते हैं, वो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से खाने में मिलते हैं। और 95% पानी मतलब पानी ही है ज्यादा मात्रा में, तो वो जब खाने के साथ मिलेगा तो खाने की अच्छे तरीके से पेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन होगी। और खाना जब पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब फिर जब वो बोलस बन जाएगा, तब फिर डिग्लूटिनेशन का रिफ्लेक्स होता है एक, जो खाना नीचे की तरफ आसानी से उतर जाएगा। सामान्य तौर पर ऐसे लोग जिनके पेट में भारीपन या गुड़गुड़ जैसा महसूस होता है, वो कहते हैं कि खाना निगलने में बड़ी दिक्कत आती है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग बोला जाता है कि हम जब खाना स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो यहां अटकता सा है कुछ। अब कौर अटकना जिसको बोला जाता है, अब कौर तो अटकेगा ही क्योंकि चबाया ही नहीं। बिना चबाया हुआ सूखी सब्जी के साथ में रोटी, और उसको बिना चबाए हुए आप बिल्कुल यहां से धसाना चालू करो तो बहुत मुश्किल है। कैसे जाएगा अंदर? जैसे आप कोई बैलून लेते हैं और उस बैलून में आपको अगर कुछ भरना है, तो बैलून में कैसे आप भरोगे? लिक्विड फॉर्म में अगर डालो तो डेफिनेटली चला भी जाए, लेकिन सॉलिड कुछ भरोगे तो ठूसना ही पड़ेगा आपको उसमें। तो आप अगर खाने को चबा के खाना चालू करेंगे तो खाना एक तो बोलस फॉर्म में बनेगा, और बोलस फॉर्म में बनके आराम से नीचे की तरफ उतरेगा, और चबाया हुआ खाना जब आमाशय में जाएगा तब फिर आमाशय अपना काम करना चालू कर देगा, और उस बोलस के फॉर्म में जो खाना आमाशय में आया है, आमाशय उसमें गैस्ट्रिक सीक्रेशंस मिला करके अच्छे तरीके से उसकी और फाइन पेस्ट बना करके कायम में कन्वर्ट करके फिर वो आमाशय से नीचे के उतारने के लायक बना देगा। और जब खाना आमाशय से नीचे उतरने के लायक बन जाएगा तो फिर वो खाना आराम से आमाशय से नीचे उतरेगा और डिओडिनम में जाकर के इस तरीके से आंत में घूमेगा, और आंत में से खिंच करके फिर एब्जॉर्ब होकर के लिवर की तरफ जाएगा, और बड़ी आंत पे फिर चला जाएगा निकलने के लिए। तो बड़ी आंत पर से फिर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद फिर वो खाना बड़ी आंत के पहले वाले भाग असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम में पहुंच करके मल के रूप में वहां जमा हो जाएगा, उतने पानी के साथ जितने पानी के साथ आना आसानी से बाहर निकल जाए। और फिर जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स आएगा, मलाशय जब पूरा भर जाएगा, तो फिर खाना डेफिकेट, जो खाना नहीं फिर मल बोला जाएगा, उसको मल डेफिकेट हो जाएगा। ये सामान्य प्रोसेस है। तो कहां से शुरू होगा? पहला, खाने को चबाकर खाया जाए, पहला काम यही है। इतना 60 बार चबाकर खाना चालू कर दीजिए, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दूसरा जो है वो है कैसे भी करके शाम का खाना हो जाना चाहिए, ना कि रात का। शाम का खाना मतलब 7 बजे के पहले पहले अगर आपके पेट में समस्या है तो खाना खा के आप फ्री हो जाइए। जैसे ही आप 7 बजे के पहले खाना खाना शुरू कर देते हैं, खाना खा के फ्री हो जाना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे 5 से 7 दिन के बाद पहला चबा के खाना, दूसरे नंबर में 7 बजे के पहले खाना, और इस 7 बजे के पहले खाने में भी थोड़ा कम और थोड़ा जल्दी पच जाने वाला, थोड़ा जल्दी पच जाने वाला और थोड़ा कम मात्रा में, और फिर 7 बजे के पहले हो गया सारा काम। 4 ही तो चीजें थी पूरी की पूरी पाचन तंत्र में। पहला नंबर पर तो हमने पहला ले लिया, हाउ टू ईट, चबा करके खाना है। दूसरे नंबर पर व्हेन टू ईट, 7 बजे के पहले खा लिया आपने। तीसरे नंबर पर आपको जो मात्रा है उसको थोड़ा कम कर लेना है। कितना खाया जाए? तो कहा जाता है कि जितनी भूख लगी हो, जितनी आवश्यकता हो उतना खाया जाए। तो आवश्यकता से ज्यादा खाना बंद करके आप आवश्यकता से थोड़ा कम खाना, शाम का खाना थोड़ा कम कर लिया आपने। और चौथा, आपको क्या, कब, कैसे और कितना। तो कितना में कम, कब में 7 बजे, कैसे में चबा करके, अब क्या मतलब जल्दी पच जाने वाला। तो इसमें हमने सारा ले लिया कि 7 बजे के पहले, थोड़ा कम मात्रा में और थोड़ा जल्दी पच जाने वाला। तो दोनों चीजों में ही चारों चीजें कवर हो गई हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज जो आती है वो है थोड़ा सा व्यायाम। अब थोड़े से व्यायाम में टहलना और प्राणायाम।
तो टहलना तो कोशिश ये कर लीजिए कि 40 मिनट से 50 मिनट के आसपास अगर आप सवेरे और शाम को लगभग 40 या 30 मिनट भी अगर टहल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये पाचन तंत्र की समस्या जो है ये बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगी। आशा है ये 3 पॉइंट्स तो हम सब लोग फॉलो कर ही सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस प्रोसेस को पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करिए। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो ये तीनों चीजें बहुत कंफर्म सी हैं। अच्छा, समझ में तो सबके आ जाती है, लेकिन फॉलो अप पर बहुत कम लोग ले पाते हैं। कि चबा के खाते हैं, हाँ चबा के तो खाते हैं, कितना चबाते हैं? चबाते हैं, बहुत चबाते हैं। तो वो बहुत चबाना जो है उसको प्लीज आप 60 बार चबाने पर ले जाइए। अगर आपको अपनी समस्या को पूरे तरीके से ठीक करना है तो जैसे ही आप 60 बार चबाना चालू करोगे आपको बहुत अच्छा। हमारा तो आईपीडी का हॉस्पिटल है, पेशेंट्स यहां रहते हैं हमारे पास। तो जो पेशेंट रहते हैं, जैसे आईबीएस की प्रॉब्लम है या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आंतों में सूजन है, पाचन तंत्र की समस्या है, पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है, लीकी गट की समस्या है, खाना पच नहीं पा रहा है, पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है, ऐसे लोग हमारे तो भोजनालय है, हम तो यहाँ डाइट एक्सरसाइज ये पूरी थेरेपी यहाँ रह के करवाते हैं। तो पूछते हैं, हमारे ये एक्सपीरियंसेस हैं, हम पूछते हैं कई लोगों से, चबा के खाने? हाँ बिल्कुल चबा। हमने कितनी बार बताया था? आपने बताया था 60 बार चबाना है। या आपने आईबीएस में हम 100 बार बोलते हैं, आईबीएस आपने बोला था कितनी बार चबाना है? आप कितनी बार? नहीं, बहुत चबा रहे हैं सब। तो बहुत चबाना नहीं, आप प्लीज एक बार थोड़ा सा जो काउंटिंग है उसको पूरा करने की कोशिश करिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित ही होगा, और अगर आपने इसकी कोशिश कर ली तो इस समस्या में आराम निश्चित ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आराम नहीं हो। थोड़ा कभी कभी ये ध्यान में रखना होता है कि कुछ लोग हैं जो चबा के तो खा रहे हैं, टाइम का भी ध्यान रख रहे हैं, टहलना वहलना भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं। तो तनाव भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारियां पैदा करवाता है। तो प्लीज तनाव को दूर करने का जो साधन है ना, तनाव को दूर करने के लिए और कोई चीज नहीं काम आएगी, तनाव को दूर करने में ये व्यायाम काम आएगा। तो अगर आप तनाव को दूर करना चाहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी से बचिए मत प्लीज। खूब अच्छे तरीके से टहलिए, खूब प्राणायाम करिए, कुछ आसनों का अभ्यास सीख लीजिए। कहा जाता है आसन का अभ्यास सीख लिया अगर तो द्वंद्व तो खत्म हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ही तो तनाव होते हैं। तो आसन में कहा ही जाता है तत्व द्वंद्व न विघातम, यहीं से द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो आसन को आसन के तरीके से अगर करना चालू कर दिया तो निश्चित ही ये तनाव आपका धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो ही जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।